नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं बताऊँगा, आज ट्रेडिंग डे का डे 12 है और हमने कितने ट्रेड लिए, कितने प्रॉफ़िट किए, कि कैसा एनालिसिस किए, कब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये सब चीज़ आपको देखना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। और हमारे एनालिसिस को अगर आपको जानना है, तो आप पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी सीख लीजिए और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, उसको देखते रहिएगा, है ना? और इस सीरीज़ में मैं बनाया हूँ कि $125 से $600 तक हम कैसे कर सकते हैं, है ना? तो अपन क्या करेंगे, 2 महीने में क्या चैलेंज लिए थे, 2 महीने में $125 से $600 तक बनाएँगे, ठीक है? तो आज का मैं डे 12 का वीडियो है, इसको शूट किया हूँ। चलिए देखते हैं, एनालिसिस आपको बताता हूँ कैसे हुआ है। देखो, अभी मैं 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ हूँ। क्या हुआ है इसमें, क्या दिख रहा है? एक बार ट्रैप डाउन साइड दिख रहा है, दूसरी बार डाउन साइड ट्रैप दिख रहा है। ये वाला एरिया से ट्रेंड लाइन एक बार ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है? और ऑल टाइम हायर हाइज़ बनाते हुए जा रहा है मार्केट, है ना? तो अपना एनालिसिस क्या होगा, अभी 2 बार ट्रैप कर चुका है, लेकिन कोई भी ऊपर हमको नहीं पता कि कौन-सा रेजिस्टेंस एरिया है। इसलिए अपन क्या करेंगे, अभी हमारा एनालिसिस 4 आवर टाइम फ्रेम में अपसाइड बनेगा, क्योंकि जब तक हमारा बीयरिश कैंडल नहीं बनेगा, तब तक हम यही मान के चलेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में ये अपसाइड है, ठीक है? तो अब अपन क्या करते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में अपसाइड बता दिया, 1 आवर टाइम फ्रेम का भी एनालिसिस देख लेते हैं, क्या है 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में देखना, मार्केट में क्या दिख रहा है, एक बार यहाँ पास बीयरिश कैंडल बनाया है, एक बार यहाँ पास बीयरिश कैंडल बनाया है, ठीक है? मतलब यही लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड, नीचे जितने सेलर्स बायर्स हैं, यही चीज़ दिखाता है, ये जो इनको ट्रैप कर देता है। मतलब कितने एक्टिव थे सेलर्स लोग, वो दिखाता है ना? तो अपन को 2 बार यहाँ पास ट्रैप दिख गया है और तीसरी बार बेयरिश कैंडल अगर बनता तब हम डाउन साइड के लिए जाते, ठीक है? तो अभी यहाँ पास बेयरिश कैंडल बना था, नहीं गया, और यहाँ पास बेयरिश कैंडल बना था तो नहीं गया, है ना? तो हमारा एनालिसिस उतने समय क्या था कि ये वाले एक रेजिस्टेंस एरिया से अगर बेयरिश कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर बनेगा, तब हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? तो हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या हो गया, वो डाउन साइड का एनालिसिस हो गया, ठीक है? 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ मैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम का भी आप एनालिसिस देख लो। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमको भी दिखा, एक बार ट्रैप, दूसरी बार ट्रैप, ये वाले एरिया से बार-बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, मार्केट में, और यहाँ पास भी रिजेक्शन लिया है। तो अभी हमारा एनालिसिस 15 मिनट में तो अपसाइड का ही रहेगा, जब तक बेयरिश कैंडल नहीं बनेगा, क्योंकि देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारा क्या था, अपसाइड का, कोई भी रेजिस्टेंस एरिया नहीं दिख रहा। तो हमारा 15 मिनट भी अपसाइड का ही होगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस एरिया होता तब हम वहाँ पास से डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करते, अभी नहीं है रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है? तो हमारा एनालिसिस हो गया 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपसाइड का। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पास, तो एक बार ट्रैप डाउन साइड का दिखा, दूसरी बार और नीचे यहाँ पास दिखा, और ये तीसरी बार में बीयरिश कैंडल नहीं बना था। ये बीयरिश पियर्सिंग कैंडल जैसे दिख रहा, पर है नहीं, क्योंकि देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो कैंडल का एरिया है, ये वाला देखो, एक इसका अप साइड बस वीक है, इसमें दोनों साइड वीक है। हमारा बेयरिश पियर्सिंग एंगल कैसे बनता है? ऐसे, ये ऐसे बनता है। और अगर इसका लो ब्रेक होता तब हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करते, ठीक है? पर फिर भी यहाँ पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर कोई सा भी अच्छा कैंडल बनेगा तब अपन डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में भी हमको डाउन साइड का ही एनालिसिस मिला है ना? तो यही चीज़ अपन नोटिस किए थे। तो आपको ट्रेड दिखा देता हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं कैसे ट्रेड प्लान किया हूँ। ये वाला एरिया तो अपन को पूरा टारगेट मिल गया था यहाँ तक, है ना? ये वाला। लेकिन एक्सनेस में क्या था कि थोड़ा-सा ग्लिच हो गया और ये वो यहीं तक दिख रहा था, अपसाइड तक नहीं गया, तो इसलिए मैं होल्ड करने के चक्कर में क्या हुआ है कि यहाँ पास अपन ट्रेड लिए थे, रिस्क कितना था, ईएमए के अकॉर्डिंग यहाँ पास ट्रेड लिए थे, देखो ये वाले कैंडल में ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान किए। जी, 1.937 का रिस्क है, मतलब $2 के लगभग रिस्क है, और टारगेट हमारा 5 साढ़े $5 का रहा, ठीक है? तो हमारा एनालिसिस ये हुआ था कि ये अपसाइड जब तक बेयरिश कैंडल नहीं बनेगी, तब तक हम डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? हमारा जो एक्सएनएस का ब्रोकर था, वहाँ पास क्या हुआ है कि थोड़ा-सा ग्लिच हो गया, यहीं डाउन साइड ही रह गया, अप साइड नहीं जा पाया, ठीक है? तो दिखाता हूँ आपको कैसे ग्लिच हुआ था। ये वाला एरिया देखो, यहीं पास हम ट्रेड लिए थे, ये वाले एरिया से, उसमें ट्रेडिंग व्यू में पूरा अपसाइड का दिख रहा है, लेकिन ये एक्सएनएस में क्या हुआ है, पूरा नहीं गया, यहीं पास तक गया, है ना? हमारा 5 साढ़े $5 के लगभग प्रॉफ़िट दिख रहा था यहाँ पास, और यहाँ तक जाता तब अपना एनालिसिस का कवर होता, लेकिन बेयरिश कैंडल फिर से यहाँ पास बना दी, तो हमने ट्रेड यहाँ पास एग्ज़िट कर दिया डाउन साइड के लिए, ठीक है? तो हमारा ढाई $2 शायद $3 के लगभग प्रॉफ़िट हुआ है यहाँ पास, है ना? इतना। फिर अब जैसे कि बीयरिश कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम में 2 बार ट्रैप कर चुका है, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी क्या है, डाउन साइड का ही बना है। तो ये वाले रेजिस्टेंस एरिया से अगर बीयरिश कैंडल बनता तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करते। तो यहाँ पास मैं डाउन साइड के लिए प्लान किया था ये वाले कैंडल में, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पास, ठीक है? और फिर से यहाँ पास ये ईएमए के अकॉर्डिंग ये बीयरिश कैंडल बना, ये पहले ईएमए के अकॉर्डिंग ये डाउन साइड के कैंडल में ट्रेड लिया, फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, है ना? फिर इसके बाद ट्रेड अपन नहीं लिए, अपन क्लोज़ कर दिए, ठीक है? तो आपको प्रॉफ़िट पी&एल लॉस दिखा देता हूँ, कितना मैं लॉस किया हूँ, कितना प्रॉफ़िट किया हूँ।
तो चलो दिखाता हूँ। आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि आप $131 के लगभग यहाँ पास था, 130 या 131 के, है ना? तो आप देखो मैं क्या किया हूँ यहाँ पास 22, 18, 19 ये देखो लगभग छोटे-मोटे ट्रेड प्लान किए थे उस दिन। इसमें कोई भी ज़्यादा रिस्क नहीं लिए थे। इसका वीडियो डला है उसमें यूट्यूब में, ये वाला देख सकते हो। फिर इसके बाद आप देखना कि हमारा कल वाला क्या हुआ है। देखो, देखो हम लोग जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है तभी हमारा ट्रेड कटता है, लेकिन अपने जान के हम लोग ट्रेड नहीं काटते, फोमो में ट्रेड नहीं लेते, लेकिन हो गया, कभी-कभी लॉस भी हो जाता है। देखो $0.97 का ऐसे छोटा-सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो वाला पहला ट्रेड मैं जो आपको बताया, इसमें $2.76 का प्रॉफ़िट हुआ, इसमें $2.04 का लॉस हुआ, मतलब ये वाले में, ये वाला कैंडल जो है ये वाला, इसमें लॉस हुआ, इसमें 2.76 का प्रॉफ़िट हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पास 2.58 का लॉस हुआ, मतलब हमारा कुल मिला के $5 $2.5 के लगभग स्टॉप लॉस हिट हुआ, है ना? तो यही है फ्रेंड्स अभी कि अपन क्या किए, कभी-कभी हमारा एनालिसिस सही होता है, लेकिन ब्रोकर भी कभी-कभी धोखा दे देता है। देखो, अगर ये यहाँ पास पूरा आता तो मैं ट्रेड को एग्ज़िट करता ना, यहाँ पास मैं ट्रेड लिया था, एकदम ये। तो यहाँ तक आता तो हमारा प्रॉफ़िट होता, लेकिन हो गया, नहीं आया, ग्लिच हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, देखो लेकिन फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पास बेरिश कैंडल बना के डाउन साइड आया हुआ है पूरा मार्केट। यही चीज़ मैं बोलता हूँ, थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, है ना? तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं ये सीरीज़ को दिखाना चाहता हूँ लोग कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, कैसे प्रॉफ़िट लॉस करता हूँ, कितना मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहता है, यही सब चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए ये सीरीज़ को चालू किया हूँ, ठीक है? तो आप इस सीरीज़ में जुड़े रहिएगा, आने वाले वीडियो का वेट करिएगा, ठीक है? कल डालूँगा, डेली डालूँगा, जब भी मैं ट्रेड लूँगा आपको ये डेली का नोटिफ़िकेशन मिलेगा, ठीक है? तो थैंक यू, चलिए।